अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का जनरल मैथ। आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर 4 है वो स्टार्ट है और आज हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 4.2। बेटा 4.2 का हमारा दूसरा सवाल है जो हमारे सामने है। ये एक मसावात उन्होंने हमें दी हुई है। बेटा ये जो है इसको हम बार की अलामत कहते हैं। किसकी अलामत कहते हैं? बार की। आगे भी मज़ीद हमने इसको हल करना है। जैसे ये बार की अलामत को ख़त्म करते हैं ना, तो बेटा हमेशा याद रखें कि जो राइट साइड है इस तरफ प्लस का और माइनस का इजाफा हो जाता है। तो फिर हमने इस प्लस और माइनस को इस रकम के साथ क्या करना है? बाकायदा हल करना है। तो सबसे पहले आपने x-3 इक्वल किसके? +4 के साथ लिखना है। उसके बाद आपने x-3 इक्वल किसके लिखना है? -4 के लिखना है। बाकी जो असूल है उसके मुताबिक आपने हल करना है और यहाँ से हमने x की जो वैल्यू वो क्या करनी है? निकालनी है। अब बेटा यहाँ पे 3 क्या हो रहा है? माइनस है। जो 3 या इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 + 3 इक्वल किसके आएगा? 7 के। तो बेटा ये एक हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा कि x किसके इक्वल है? 7 के। उसके बाद हमने दूसरी साइड हल करनी है, राइट साइड हल करनी है। तो x-3 इक्वल किसके? -4 के है। अब यहाँ पे 3 क्या हो रहा है? माइनस इस तरफ आ क्या हो जाएगा? प्लस होगा। इसको हम बाकायदा हल करेंगे। इनको हल करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? -1 आएगा। तो इस तरह हमारा जो हल सेट है वो हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 7 और यहाँ से x की वैल्यू 1 आई है, -1 आई है। बेटा अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। ये उन्होंने एक गैर मसावात दी हुई है। हमेशा बेटा याद रखें कि अगर दरमियान में इक्वल का साइन हो तो इसको हम क्या कहते हैं? मसावात कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रेटर देन या स्मॉल देन की जो वैल्यू यानी अलामत आ जाती है तो हम इसको किसका नाम देते हैं? गैर मसावात का नाम देते हैं। तो पीछे ही बेटा बात हुई थी कि जब भी ब्रैकेट आ जाए तो हमेशा आपने किसको हल करना है? ब्रैकेट को हल करना है। जो 3 है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा और साथ किसके साथ? 5 के साथ। तो यहाँ से क्या आएगा? 3x, यहाँ से 15। ये अलामत वैसे की वैसे आएगी। इस तरह आप इसको हल करेंगे। 2x और उसके बाद ये 2 2 4 और ये +8 वैसे का वैसे आएगा। उसके बाद आपने बेटा क्या करना है? यहाँ पे आपने सबसे पहले इन दो रकमों को हल करना है। 4 + 8 को हल करना है। ये हमारे पास कितना आएगा? 12। अब हमारे पास ये रकम हमारे सामने वैसे की वैसे नीचे आ चुकी है। ये रकम भी वैसे की वैसे ही है। हमने सबसे पहले इसके बाद क्या करना है कि जो यहाँ से x की वैल्यू है और एक ये x की वैल्यू है, तो हमने यहाँ से 2x की जो वैल्यू है यहाँ पे लेके आनी है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है बेटा? प्लस है, इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस है। और जो +15 है इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ से x का आएगा हमारे पास आंसर और यहाँ पे हल करें तो हमारे पास क्या आएगा? -3 आएगा। तो इस तरह आज हमारे ये दो क्या सवाल हुए? मुकम्मल हुए और आपने इस एक्सरसाइज को बाकायदा हल करना है। तो बेटा उसका अगला 9वां सवाल हमारे सामने है और उसकी जो बाकायदा रकमें लिखी हुई है हमारे सामने है। तो बेटा जो हमने पिछले सवाल हल किए उसके अंदर बटा नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बटा मौजूद है। तो आप हमेशा बात ज़हन में रखें कि चाहे आपने मसावात को हल करना हो और चाहे आपने गैर मसावात को हल करना हो, तो हमेशा सबसे पहले बेटा क्या हल करते हैं? इस बटे को, यानी जो तकसीम में रकमें लिखी हुई हैं इसको आपने क्या करना है? बाकायदा पहले हल करना है। तो बेटा इसका तरीकाकार ये होता है कि या तो आप उस जो रकमें नीचे दी हुई हैं उनका एलसीएम ले लें, उसके तरीके से भी हो जाता है। और ज़्यादा आसान तरीकाकार ये होता है कि आप मल्टीप्लाई करें रकमों को और एक ऐसी रकम हमारे सामने आ जाए कि जो बटे में लिखी हुई हर रकम को क्या कर दे? पूरा तकसीम कर दे। तो मैंने जिस तरह आपके सामने ये रफ वर्क किया हुआ है, तो मैंने 4 को और 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया है? 12 आया है। अब जो 12 है यानी जो 12 है वो 4 को भी हल कर देगा, 3 को भी हल कर देगा और 6 को भी हल कर देगा। क्यों? कि जो 12 है वो 3 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी और 6 के टेबल में भी आता है। तो आपने हल इस तरह करना है, तो आपने लिखना है कि दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई यानी ज़रब देने से। तो आपने इस रकम के साथ भी 12 को मल्टीप्लाई करना है, इस रकम के साथ भी आपने 12 को मल्टीप्लाई करना है और आपने इस रकम के साथ भी 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 3 12। तो बेटा ये 3 आपने वैसे का वैसे नीचे उतार लेना है और यहाँ से
ये रकम ब्रैकेट के अंदर आगे ये प्लस आ रहा है, उसके बाद ये 3 एकम 3 और 3 4 12, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। आगे हमारे पास ये गैर मसावात की अलामत है। इस तरह आपने इसके साथ करना है 6 एकम 6 और 6 2 12, यहाँ से 2 आ जाएगा और ये रकम वैसे की वैसे ही। बेटा क्लियर। अगला हमारा स्टेप ये होगा कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करना है, जो पहले भी बात हो चुकी है कि हमेशा ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ये ब्रैकेट को हल करेंगे, ये 3x हो जाएगा, ये अलामत वैसे की वैसे ही आएगी, और ये 3 2 6, ये प्लस वैसे, ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बेटा क्या आएगा 8 आएगा, ये गैर मसावात की अलामत आ जाएगी। इस तरह ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2x और 2 4 8 हो जाएगा, और ये अलामत वैसे की वैसी। बेटा उसके बाद आपने इन 2 रकमों को हल करना है। इनको हल करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा +2 आएगा। अब x की वैल्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों वैल्यूज आपने क्या कर लेनी है बेटा इकट्ठी कर लेनी है। ये 3x इधर ही देगा, ये +2 है, इधर आके क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और ये प्लस क्या है, ये इधर आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इधर से इसको हल करेंगे तो हमारे पास x आएगा, ये गैर मसावात की अलामत वैसे की वैसे ही आएगी। इनको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा -10 आएगा। तो बेटा आज का जो हमारा इस चैप्टर का जो लेक्चर है वो कंप्लीट है, और मज़ीद मालूमात के लिए या किसी सवाल की आपको कन्फ्यूजन है अगर उसके बारे में आपने पूछना है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।